7.2 हो गया चालू सर। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित प्रत्येक संख्या का घनमूल ज्ञात करें। एक नंबर में दिया गया है 64 64, कहता है 64 का घनमूल निकालने के लिए तो कहता है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा तो हम यहाँ 64 का फैक्टर निकालेंगे। जब 64 का फैक्टर निकालते हैं कितना लगता है, 2 से 32 बार में, 2 से 16 बार में, 2 से 8 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में। तो 64 का फैक्टर आया कितना, 2 गुने 2 गुने 2, 2 गुने 2 गुने 2। कहते हैं जब घनमूल निकालते हैं तो घनमूल में से 3 में से 1 बाहर निकलता है, 3 में से 1 बाहर निकलता है। 3 को 2 है तो 1 को 2 बाहर, 3 को 2 है तो 1 को 2 बाहर। जब गुना करेंगे 2 गुना 2 तो कितना होगा, 4। तो 64 का घनमूल आ गया 4 आंसर। दूसरा दिया गया 512, 512 तो 512 का निकालना है घनमूल, 512 का घनमूल निकालता, 512 का यहाँ से निकालना पड़ेगा फैक्टर। 2 से 56, 2 से 128, 2 से 64, 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2। तो कितना आया इसका फैक्टर, 2 गुने 2 गुने 2, 2 गुने 2 गुने 2, 2 गुने 2 गुने 2। तो देखते हैं कि इसका घनमूल निकलता है 3 में से 1, 3 में से 1 निकलता है घनमूल। तो 3 में से 1 बाहर हो गया, फिर 3 में से 1 बाहर हो गया, फिर 3 में से 1 बाहर हो गया। कितना आया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो 512 का घनमूल 8 होती है। तीसरा नंबर दिया गया है 10,648, इसका निकालना है घनमूल। जब घनमूल निकालते हैं तो इसका निकालना पड़ेगा 10,648 का फैक्टर। 2 से 2 पचे 10, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 चौक 12, 2 चौक 12, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 3 1, 11 से 121, 11 से 121। आया कितना इसका घनमूल, 2 गुने 2 गुने 2, 11 गुने 11 गुने 11। देखते हैं कि 2 में 3 में से 1 बाहर, फिर 3 में से 1, 11 दूनी 22 आंसर। मतलब 10,648 का घनमूल कितना हुआ, 22। 4 नंबर में दिया गया है 27,000, कितना है, तो 27,000 का घनमूल निकालना है। तो 27,000 को हम लिख सकते हैं 27 गुने 1,000। तो हम 27 को लिख सकते हैं 3 गुने 3 गुने 3, और 1,000 को लिख सकते हैं 10 गुने 10 गुने 10। तो 3 में से 1 बाहर, 3 में से 1 बाहर, 10 तिया है 30। तो 27,000 का घनमूल कितना हुआ, 23। पंद्रह 15,625, का निकालना है घनमूल। तो 15,625 का निकालना पड़ेगा फैक्टर। 5 से 5 तिहाई 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 से 5 36, 5 दूनी 10, 5 25, 5 से 125, 5 से 25, 5 से 5। कितना आया है, 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5। तो देखते हैं इसका घनमूल 3 में से 1 बाहर होता है, 3 में से 1 बाहर, 25 आंसर। 6 नंबर में दिया गया है 13,824, घनमूल निकालना है। 13,824 का घनमूल निकालने के लिए 13,824 का फैक्टर निकालते हैं। तो कितना से लगेगा, 2 से 2 चौक 12, 2 नुमा 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4,
2 से 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 2 पचे 10, 2 छक 12, 2 1 कम 2, 2 सत्ती 14, 2 दूनी 4, 2 अठी 16, 2 से 2 अठी 16, 2 छक 12, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 छक 12, 2 1 कम 2, 2 अठी 16, 2 पचे 10, 2 चौक 8, 27, 3 से 9, 3 से 3, इसका घनमूल कितना आया है? 2 गुने 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 3 गुने 3 गुने 3, 3 में से एक बाहर, 3 में से एक बाहर, फिर 3 में से एक बाहर, फिर 3 में से एक बाहर, फिर 3 में से एक बाहर। जब इसको गुना करेंगे कितना होगा? 24। 1,10,592 घनमूल निकालना है। एक 1,10,592, चलिए 1,10,592 का फैक्टर निकालते हैं। 2 पचे 10, 2 पचे 10, 2 दूनी 4, 2 नमा 18, 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 सत्ती 14, 2 छक 12, 2 चौक 8, 2 अठी 16, 2 1 2, 2 तिहाई 6, 2 अठी 16, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 छक 12, 2 नमा 18, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 2 पचे 10, 2 छक 12, 2 1 2, 2 सत्ती 14, 2 दूनी 4, 2 अठी 16, 2 अठी 16, 2 छक 12, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 1 2, 2 अठी 16, 54, 2 से 27, 3 से 9, 3 से 3, कितना आया इसका फैक्टर निकाले तो? आगे तो हमेशा 3 में से एक बाहर होते हैं, 3 में से एक बाहर, तो 3 में से एक बाहर हो गया, 3 में से एक बाहर, 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 तो कितना आएगा? 48, कितना आएगा? 48। मतलब 1,10,592 का घनमूल कितना आया? 48। 8 नंबर ऊपर ही लिख के सब देता है। हाँ? इसको मिटा ही दीजिए सर, ऊपर ही लिखे। क्लियर आता है। चलिए 8 नंबर दिया गया कितना? 46,656। क्या निकालना है? घनमूल। तो घनमूल निकालना है 46,656 का निकालना है घनमूल, तो 46,656 का निकालना है फैक्टर। थोड़ा सा बंद कीजिए। ठीक है सर, हो गया सर? यस। 2 से लगाइए। 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 अठी 16, 2 1 2, 2 1 2, 2 छक 12, 2 छक 12, 2 चौक 8, 2 पचे 10, 2 अठी 16, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 नमा 18, 2 1 2, 2 छक 12, 2 1 2, 2 चौक 8, 2 पचे 10, 2 अठी 16, 2 सत्ती 14, 2 दूनी 4, 2 नमा 18, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिहाई 9, 3 से 81, 3 से 27, 3 से 9, 3 से 3, 3 से 3 में से एक बाहर, 3 में से एक बाहर, 2 गुने 2, 3 गुने 3, तो कितना होगा इसका? 36 घनमूल। यस सर।
1,75,616। 1,75,600 का निकालना है फैक्टर। दो से 4 3,904, 2 से 2 1,952, 2 से 1,0976, 2 से 5 488, 2 से 2 744, 2 से 1 372, 2 से 686, 2 से 343, 3 से 7 से 49, 7 से 7। घनमूल निकालना था 3 में से 1 बाहर, 3 में से 1 बाहर 56, 91,125, 91,100 का निकालना है फैक्टर। 5 से 5 एकम 5, 5 40, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 25 25, 5 से 5 3 15, 5 चौक 30, 5 चौक 20, 25 25, 5 से 5 7 35, 5 दूनी 10, 5 9 45, 3 से 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 3 9, 3 से 81, 3 से 27, 3 से 9, 3 से 3। कितना आया इसका फैक्टर? 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। तो वर्गमूल घनमूल निकालने के लिए 3 में से 1 बाहर, 3 में से 1 बाहर। कितना होगा इसका? 45। मतलब 91,125 का घनमूल 45। चलिए 2 नंबर कहता है सत्य और औसत बताएं। सत्य और औसत बताएं। कहता है किसी भी विषम संख्या का घन सम संख्या पर समाप्त हो सकता है? नहीं, क्योंकि किसी भी घन अगर सम संख्या होता है तो वह सम संख्या ही होगा उसका घनमूल, अगर विषम संख्या है तो उसका विषम संख्या ही होगा। अगर विषम संख्या का घनमूल हमेशा सम संख्या पर समाप्त नहीं होता, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? औसत। दूसरा नंबर, एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता है। हाँ, एक पूर्ण घन जो है 2 शून्यों पर समाप्त नहीं बल्कि 3 शून्यों पर समाप्त होती है। यहाँ लिख दिया आंसर में नहीं, इसलिए इसका सत्य होगा। 3 नंबर, यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर समाप्त होगा? नहीं, जब भी अगर 5 का घन करेंगे तो 5 ही होगा, 25 नहीं होगा, इसलिए यह क्या है? असत्य है। 4 नंबर, ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। 8 तो खुद ही पूर्ण घन है, तो यह किस पर समाप्त होगा? किसी पर नहीं, इसलिए यह क्या है? असत्य है। 2 होता है सर। हाँ सर, 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है? नहीं, 2 अंकों वाली संख्या का घन 6 अंकों की हो सकती है, कभी 3 अंकों की नहीं हो सकती, इसलिए यह क्या है? असत्य है। 6 नंबर, 2 अंकों वाली संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं? अगर 2 अंकों वाली संख्या का घन 7 अंक या उससे अधिक की संख्या नहीं हो सकती है, इसलिए यह क्या है? असत्य है। 7 नंबर, 1 अंक वाली संख्या का घन 1 अंक वाली हो सकती है? हाँ, अगर 1 अंक वाली संख्या का घन तो 1 अंक वाली हो सकती है, जैसे अगर 1 का घन तो 1 ही होता है, इसलिए यह क्या है? सत्य है। कंप्लीट सर। 1 नंबर और 3 नंबर क्वेश्चन। आपको यह बताया जाता है कि 1331 एक पूर्ण घन है। क्या बिना गुणनखंड किए आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि इसका घनमूल क्या? हाँ, इसका घनमूल 11 है। इसका घनमूल 11, 1331 का घनमूल 11 होता है।
उसी प्रकार 49, 13, 12,167 और 32,768 के घनमूल के अनुमान बताइए। चलिए अनुमान बताने ना सर। इसको निकाल कर बताना होगा। यस कहता है 1331 का घनमूल निकालना है। यस तो 1331 का घनमूल निकालते हैं। तो 1331 का घनमूल निकालते हैं तो 11 से लगाते हैं, 11 गढ़े 1331 11 गढ़े 21 से कितना होता है 11 गुने 11 गुने 11। 1331 का घनमूल कितना हुआ 11 इंच। यस उसी प्रकार दिया गया है 49, 13 49, 13 तो 49, 13 का कहता है घनमूल निकालने के लिए। तो 49, 13 का घनमूल किसका होता है, किसका होता है? तो देखते हैं किसका होता है 49, 13 का घनमूल। यस 17 दूनी 34, 5 1 17 36 से 15 3 17 9 53 से 289। किसका घनमूल है यह 17 का। 17 गुने 17 गुने 17। जब इसका घनमूल 17 है तो 3 को 17 है तो 1 को 17 मेरा क्या होगा 12। 49, 13 का घनमूल कितना है 17 है। उसी प्रकार निकालेंगे 12,167 का। यस 12,167 देखते हैं किसका होता है। 23 से लगाते हैं। 23 5 15 से 6 23 3 23 2 46 23 9 257 23 का है यह। किसका है 23 का। 23 गुने 23 गुने 23 तो 3 को 23 है तो 1 को 23 मेरा क्या होगा 12। मतलब 12,167 का घनमूल कितना है 23 है। फिर आता है कितना 32,768 32,768 का घनमूल निकालना है। तो इसका फैक्टर विधि से भी हम निकाल सकते हैं। तभी तो अनुमान लगेगा सर। कितना आया इसका घनमूल 2 गुने 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 2 3 6 3 9 3 12 तो 14 1 15। तो इसका घनमूल निकालते तो 3 में से 1 बाहर 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 3 में से 1 बाहर। तो कितना आया इसका 32। तो ये 32,768 का घनमूल किसका है 32 का है।